50वां साल चालू हो जाए ना तो हर व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। हमारी गिनती भी हमको यही सिखाती है कि उसके बाद में वन लग जाता है 51, 52। अब हमको घर में रहते हुए वन जैसा जीवन जीना चाहिए है। अब बहुत ज़्यादा बोल बोल मत किया करो, थोड़ा अपने सम्मान को बचा के रखना, वरना याद रखना अगर तुम बहुत ज़्यादा किसी को दखलंदाजी करोगे ना और कहीं वो खराई खटी सुनाने लग गया ना तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी अफसोस में मरना पड़ेगा। जीते जी आप लोग हैं ना घुट घुट के किस्तों में, आजकल के लोगों को ऐसी आदत होगी कि हर काम को किस्तों में करते हैं। लोग मरना भी किस्तों में ही पसंद करते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इन कथाओं के बारे में। जरासंध बुढ़ापा आ जाता है और ये एक ऐसी कथा है कि वो 16 बार तो उसको भगवान मारते नहीं हैं, उसकी सेना को, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि पृथ्वी से राक्षसों को विहीन करना है तो मैं कहाँ खोजने जाऊँगा, ये खोज खोज के लाता है, मैं उनको सदगति प्रदान कर दूंगा। लेकिन 17वीं बार वो अकेला नहीं आया, वो कालियवन को लेकर आया था। 16 बार हम कैसे भी दवाई गोली खा के अपने जीवन को बचा सकते हैं, लेकिन 17वीं बार जरासंध यानी बुढ़ापा अकेला नहीं आता है, वो एक राक्षस को लेके आता है, उसका नाम है कालयवन। और जब कालयवन आता है ना तो भागवत की कथा कहती है परमात्मा को भी रण छोड़ के भागना पड़ता है। ठाकुर जी का नाम पड़ता है रण छोड़ रहा है। आखिर यह तन खाक मिलेगो। मेरे भाई बहन सब छोड़ के जाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि संसार साथ देता है, लेकिन शमशान तक, उससे आगे की जो यात्रा है ना, पत्नी घर के द्वार तक रह जाती है, परिजन और पुरजन शमशान तक रह जाते हैं, उससे आगे केवल धर्म ही तुम्हारा साथ देगा। इसलिए विदेश में जाने के लिए विद्या ही धन है। विदेशेषु धनम विद्या, व्यवनेषु धनम मति। व्यवसाय करने में तुम्हारी चतुर बुद्धि है ना, यही धन है। और परलोक में ये धन धर्म जो है ना, यही तुम्हारा सच्चा धन है। इसलिए थोड़े सत्कर्मों में रुचि रखो। भगवान भी रण छोड़ के भागते हैं। और आप कालियावन की कथा को जानते हैं। मुचकुंद के ऊपर कृपा की, कालियावन का दाह संस्कार हुआ। जो व्यक्ति काम को जीत सकता है वो काल को भी जीत सकता है। और फिर जरासंध ने उस पहाड़ के चारों तरफ आगे लगवा दी। भगवान को लगा है कि जहाँ जलाने वाले और जलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ अच्छे व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने समुद्र के मध्य में एक पुरी का निर्माण किया। उस पुरी का नाम है द्वारिकापुरी। सप्त मोक्षदायक पुरियों में से एक पुरी है। और अभी हम लोग कुछ महीनों पहले वहाँ बैठकर जो द्वारकाधीश को कथा सुना रहे थे, हजारों आदमी हमारे राजस्थान से आए थे और द्वारकाधीश के चरणों में बहुत आनंद आया। वास्तविक फिर भगवान द्वारिका में रह जाते हैं। मेरे भाई बहन, किसी व्यक्ति के दुख को देखकर दुखी हो जाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की संपन्नता को देखकर प्रसन्न होना बहुत लोगों को नहीं होता है, क्योंकि मानवीय स्वभाव है। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं। अब आप तो खैर क्या बताएं आपको, तो कभी कभी हम लोग ऐसे गांवों में भी जाना पड़ता है प्रवचनों के लिए। अब तो खैर कई सालों, लेकिन बहुत बचपने में एक बार मैं कहीं गांव में गया और एक व्यक्ति लड्डू लेके आया। होता है, सब लोगों को होता है कि चलो महाराज जी आए हैं तो वहाँ लड्डू देंगे, तो और भी कई लोग बैठे होंगे। बेचारा बड़ा डिब्बा लेके आया तो सबको लड्डू बांट रहा था। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं। उसने कहा किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? उसने कहा मैं गाड़ी लेके आया हूँ। कई लोग तो इस दुनिया में बड़े विचित्र होते हैं। कितने पहिए की है? गांवों में पूछते 4 पहिए की। अरे 4 पहिए वाली लेके आया तो फिर लड्डू 2 क्यों दे रहा है? 4 तो देना। कई लोगों का लेने का तरीका होता है, उसे 4 लड्डू ले लेते हैं। और कई लोगों का स्वभाव खानदानी ऐसा होता है, वो बेचारा इतना युवक जो होता है, बहुत एक उत्साही वाला बच्चा होता है, धार्मिक बच्चा होता है, और वो लड्डू देकर चला जाता है। और ये फालतू के लोग उसका दिया हुआ लड्डू खाते रहते हैं। और कई लोग तो ऐसा बोलते, देख लेना एक्सीडेंट में जाएगा। वो एक्सीडेंट में जाए या नहीं जाए, लेकिन कम से कम कभी कभी किसी के लिए अशुभ मत सोचा करो। चैन से जीने वाले तू जिए जा, मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। वो तो अपने ही कर्मों से गिरता गया, लेकिन गिरे को गिराना बुरी बात है।
थोड़ा शुभ सोचो। भद्रम करने भी सुनियाम। आजकल के लोगों का श्रवण भी बिगड़ गया है, दर्शन भी बिगड़ गया है और सोचना भी संकीर्ण हो गया है। तो जहां संकीर्णता होगी वहां संघर्ष बहुत होगा। फिर रोहिणी का विवाह, भगवान बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ और भगवान के विवाहों की जब कथा आई तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 8 पद्धतियों से विवाह होते हैं, तो क्या भगवान ने अपहरण करके यानी पिशाच पद्धति से विवाह किया था? इस कथा को सुनाने के लिए एक भीष्म का नाम के राजा हैं, बड़े सत्संगी हैं, वहाँ रुक्मणी जी की प्राप्ति होती है। इसमें संत लोग आते रहते हैं। संत जो होते हैं वो संस्कृति के संदेह वाहक होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम प्रणाम करते हैं तो हमारे बच्चे को कुछ सीखने को नहीं मिलता है, नहीं। आपके घर में कोई जब महात्मा आता है ना, जब आप प्रणाम करते हो ना, तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अभी तो हम इतने दिनों से लोगों के घर में पधरावनी के लिए जाते हैं और जाकर देखते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी किस भाव से प्रणाम करते हैं। और याद रखना ये संस्कार जो है ना, अगर कोई बच्चा हमारा 5वीं क्लास 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, भगवान करे वो मेधावी निकले, वो एक परिवार के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, वो पूरी मानवता के लिए सोचे, वो वसुधैव कुटुंब की भावना में जिए। और कोई व्यक्ति अगर भले ही किसी भी राष्ट्र में जाकर, किसी भी देश में जाकर रहने लगे, लेकिन घर में ये जो संस्कार एक बार देख लेगा ना, तो वहाँ जाने के बावजूद भी विकृत नहीं होगा, उसको पता होगा कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। इसलिए बच्चों के सामने ऐसी, वरना आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं। कोई पिताजी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वो अपना सर का बाल निकालता है तो बच्चे पूछते हैं पिताजी आपके बाल सफ़ेद क्यों? कि पिताजी कभी कभी कई लोग होते हैं ना, ऑफिस का टेंशन, व्यापार का टेंशन घर में लेके आते हैं, तो वो बड़े चिड़चिड़े होते हैं। उसकी माँ तो समझ जाती है कि आज बोलने लायक मगज नहीं है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। अब वो बार बार पूछता है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद, तो पिता कभी कभी गुस्से में कहता है रहने देना, तू अपना होमवर्क पूरा कर। और उसको गुस्से में कह देते हैं कि जिस घर में तेरा जैसा तूफानी बच्चा होता है ना, शरारती, उस बाप के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसा बच्चे को समझाया, लेकिन बाप ने सोचा भी नहीं होगा कि बच्चा ये तरीके से भी उत्तर दे सकता है। बच्चे ने 1 मिनट सुना और थोड़ी देर सोचा और तुरंत कह दिया अच्छा इसलिए दादाजी के पूरे बाल सफ़ेद हैं क्योंकि आप उसके बेटे हैं। आजकल के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं। हम जो उनको सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखते, हम जो करते हैं ना वो सीखते हैं। इसलिए याद रखना हमें अपने जीवन को, आचरण को कैसे रखना है। वरना कभी कभी बाप और माँ के अंदर जब थोड़ा तू मैं होती है तो उसमें बच्चों की जब भगवान ना करे, सच में मैं कभी कभी ऐसे परिवारों में जाता हूँ जहाँ बहुत संपदा है, करोड़ों की संपदा है, लेकिन जब तलाक हो जाता है ना और जब उनकी संतानें मिलती है ना, अभी मैं उसका नाम ना लूँ, मैंने उस बेटी को पूछा बेटी ठीक तो हो ना? वो इतनी रोने लगी, महाराज जी मेरा क्या गुनाह था, ना मेरे पास बाप है ना मेरे पास माँ है, इसमें किसका दोष है? इसलिए समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने में याद रखिएगा कहीं मानवीय मूल्यों का ह्रास ना हो जाए, वरना तो हम अपने को खोने के बाद में जो भी पाएंगे वो कहीं ना कहीं हमको तनाव में ले जाएगा। ये सब बातों को हमने कहा। उसके बाद में संत जो होते हैं संस्कृति के संवर्धन के लिए होते हैं। देव ऋषि नारद आते हैं और बहुत भगवत चर्चा सुनाते हैं। घरों में जो भगवत चर्चा होती है बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ भी जाते हैं महाराज जी 2 हित वचन कहो ना, थोड़ा सा कुछ उपदेश दो ना, थोड़ा सा 2 मिनट का 2 ही मिनट का करो। और उसके बाद में फिर तो बड़े आनंद के साथ वो उसका जो भाई रुक्मी था वो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं। रुक्मणी जी को ये रुचिकर नहीं लगा, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिख कर दिया। उस पत्र को द्वारकाधीश तक पहुंचाया गया। भगवान द्वारकाधीश ने श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणवताम थे पत्र को पढ़ लिया है, मुस्कुराने लगे हैं। ब्राह्मण देवता को कहा कि प्रभु आपका नाम जान सकता हूँ? ब्राह्मण देवता ने कहा मेरा नाम तो सुदेव है। तो फिर भगवान ने कहा मेरा नाम वासुदेव है। देवता हम दोनों की शब्द मैत्री मिलती जुलती है, काम बनने वाला। दारुक नाम के सारथी को लिया। जैसा जैसा रुक्मणी जी ने लिखा था कि कोई सिंह का भाग अगर कोई शियार ले जाए तो शोभा नहीं देता है, मैंने आपको वर्ण कर लिया है। भगवान वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में सबको माया से मोहित कर लेते हैं। इधर हमारी रुक्मणी माँ पूजा करती है, प्रतीक्षा करती है। जो पूजा करने के बाद में प्रतीक्षा करता है उसको प्राप्ति होती है। मनु जाहि राजे
महाराज रुक्मणी जी को भी बिल्कुल यही चरितार्थ हुआ है। और फिर भगवान ने सबको मोहनी माया से मोहित किया है। कोई कहता है रथ को देखो, रथ चालक को देखो, बैठने वाले को देखो, इसके मुकुट को देखो, इसके मुस्कान को देखो। ठाकुर जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, रुक्मणी जी ने पानी अपने हाथ को आगे बढ़ाया, ठाकुर जी ने पानी ग्रहण किया, रथ को गति दे दी। और उसके बाद में लोगों को पता चला कोई ले गयो। और फिर शिशुपाल, जरासंध इतनी आसुरी प्रवृत्ति के, सबने धावा बोला, बलराम जी सेना लेके आ जाते हैं। बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। भगवान ने उसके भाई रुक्मी को पकड़ लिया है, उसके सर का मुंडन किया, भोजकट नगर बना के वहां रहने लगे हैं। और फिर उसके बाद में जब द्वारिका में आए हैं तब उनको लगा है, द्वारकावासी सोच रहे थे कि विधि विधान से विवाह होगा, लेकिन ठाकुर जी ने तो इस ढंग से विवाह किया है कि हमको कहीं जाने आने का मौका ही नहीं मिला। एक काम करो, विवाह तो विधि विधान से होना चाहिए, बेटी के पिता को यहाँ बुला लिया जाए। फिर जो आगे की कथा है इसको अब गा के नहीं, अब इसका दर्शन करेंगे। चौक हर जगह जहां भी भागवत कथा होती है, रुक्मणी जी का विवाह होता है, किसी को रुक्मणी बनाते हैं, किसी को द्वारकाधीश बनाते हैं। एक बार भगवान ने भक्त को पूछा, मैं मानता हूं कि मैंने 16,108 विवाह किए, आजकल तो हर जगह मेरा विवाह करते हो, क्या माजरा है? उन्होंने कहा, प्रभु उस विवाह में एक कमी रह गई थी। भगवान भी चौंक गए, उस विवाह में कोई कमी रह गई? हाँ प्रभु, उस विवाह में सब थे, हो सकता है हम भी होंगे लेकिन हमको याद नहीं है। आज जो विवाह होगा ना, ये अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, महिला सत्संग समिति के अंदर, इसमें और देवता होंगे या नहीं होंगे, वो गुप्त रूप में होंगे, लेकिन ये हमारी साक्षी में होगा।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनु शुमकश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका